दीपक रंजन आपके पास आते हैं, कहीं तो कोई फुल स्टॉप लगेगा स्टेटमेंट्स पर। उत्तर प्रदेश को लेकर बयान दे दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो युवाओं का भविष्य है वो नशे में नाच रहा है, झूम रहा है, मतलब इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी। शक्ति के खिलाफ बयान दे दिया जाता है, बयान ये दे दिया जाता है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। कहीं तो कोई फुल स्टॉप होगा इन बयानों पर, इन अनर्गल बातों पर। हाँ, देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई धनंजय भाई को मैं कहना चाहता हूँ, अभी किसी अर्थी का नाम ले रहे थे, कुछ अर्थी की बात कर रहे थे। इनको शायद अभी होश ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान की महान जनता ने इनके लिए अर्थी तैयार कर ली है और इसी अर्थी पे इन लोगों को विदा करेगी। ये दूसरे के अर्थी की बात कर रहे हैं, ये 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका भूत हिंदुस्तान की जनता उतारने जा रही है। इस शब्द को मैं संकेत के तौर पर रखती हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, राइट? संकेत के तौर पर मैं इसको रखती हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि इनको हार मिलेगी। दीपक जी, इनको भी दोनों हम कौन होते हैं? दोनों को मैं कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इनको हार मिलेगी। पूर्णिमा जी देखिए, इंटरप्ट आप अगर एक विपक्षी दल को कर रही तो सत्ता पक्ष के हर बात पे इतना उखड़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। नहीं, इतना उखड़ने की जरूरत नहीं है सर। सुनिए मेरी बात, मैंने एक बहुत नॉर्मल बात बोली क्योंकि आपने कहा इनकी अर्थी उठेगी। सुनिए मेरी बात दीपक जी, मेरी बात सुनिए, उनको भी कह रही हूँ, दोनों को, इसको संकेतात्मक बताऊं ना मैं। उस टाइम आपने क्यों नहीं टोका? उस टाइम आपने क्यों नहीं टोका? दीपक जी, ये कोई बात थोड़ी ना, ये कोई बात नहीं पूर्णिमा जी। दीपक जी, इतना हर बात पे नो, इतना हर बात पे उखड़ने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपसे कहा कि इसको संकेतात्मक रखूं ना, ये कह के आप आगे बढ़ जाइए, अपनी बात पूरी करिए। अब आपको उसी के इर्द गिर्द घूमना है तो घूमते रहिए। उसी के किसके इर्द गिर्द? किसके इर्द गिर्द? ये हमको अर्थी पे भेजें और मैं इनको माला पहनाऊं। मैंने दोनों बातों पर बोला, दोनों की तरफ से बोला कि इसको संकेतात्मक रखते हैं। दीपक जी, अब अपनी बात पूरी करिए। उसी टाइम आपने टोक दिया होता ना कि अर्थी और ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़िए दीपक जी, ये सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। ये अपने देखिए, ये अपने 10 साल के कार्यकाल को बताते हैं कि 10 साल में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की दिशा में इन्होंने क्या किया। इनको उसमें बताना चाहिए। भ्रष्टाचार की गारंटी लेते हैं, क्या भ्रष्टाचार की गारंटी लेते हैं? भ्रष्टाचार 56 इंच का सीना बताते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, जिसके लिए जिसको भ्रष्टाचारी बताते हैं। आप बताइए ना कौन बिका? बिके अजीत पवार, बिके नारायण राणे, बिके शुभेंदु अधिकारी और खरीदा भारतीय जनता पार्टी ने। एकदम आप भेजते ना जेल, आप भेजते ना इनको जेल, आप भेजते ना इनको जेल, आप भेजते ना इनको जेल। सौदा आप करते हो ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, रुपए से, पैसे से खरीदते आप हो, खरीदते आप हो। अरे आपके बात की कोई गारंटी नहीं, धनंजय आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री आपको कार्रवाई करो। क्यों नहीं? बदतमीजी की भी सीमा होती है। एकदम बदतमीजी क्या आप कर रहे हो? बदतमीजी आप करो, आप अर्थी में भेजोगे, आपको बच देंगे। पेपर लीगल नोटिस टू यू कि आप साबित करें कि किसने खरीदा है और किसने बेचा है। ये खरीद बेच के संस्कार आपके होंगे। आप इनको बाहर के पीछे क्यों नहीं भेज रहे हो? ये समाज के संस्कारहीन बातें आप इनको जेल में डालने का काम कर रहे हो। चैनल नहीं है, आप नेशनल चैनल पर बैठ करके खरीद बेच रही, आप खरीद बेचने का काम करते होंगे। आलू, प्याज, टमाटर, राष्ट्र की संपत्ति। लेकिन धनंजय जी, ये इन्होंने पहली बार तो बोला नहीं है ना। अगर ये कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है तो खरीद फरोख्त की तो बात करते हैं ना सर। मतलब मैं तो मैच फिक्सिंग का मतलब यही समझती हूँ कि किसी को खरीदा गया, किसी को बेचा गया। अब इनके हिसाब से महाराष्ट्र के सारे नेता बिक चुके हैं। क्यों सुशील व्यास जी, मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, महाराष्ट्र में सबको उस वॉशिंग मशीन में मोदी नामक वॉशिंग पाउडर के साथ धो दिया गया, सब पाक साफ होकर बिककर निकल गए। ये कह रहे हैं दीपक रंजन जी। पूर्णिमा जी, मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूं कि क्या अजीत पवार साफ हो गए, धुल गए? जिस देश के सबसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने आरोप लगाया तो मैंने आरोप लगा रहा हूँ। ठीक है, 4 दिन बाद उनको बुला करके आप डिप्टी सीएम बना देते हो, किसी को राज्यसभा बना देते हो, आपके पास किसी को राज्यसभा के पास। हाँ जी जी, या कल वो ईडी के उसमें जेल में जाने वाले थे, या मतलब ये जुमला है। ये सर पे पीएम ने आरोप, मैं बोल लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आरोप क्यों लगा? मैं आपके बीच में नहीं बोला
नहीं, सर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक तरीका होता है बहस में, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। सर मैं आपको मैं टोक नहीं रहा हूँ। ठीक है दीपक जी, आप सवाल पूछ चुके हैं। दीपक जी आप सवाल पूछ चुके हैं, सुनील जी को जवाब देने दीजिए। सुनील जी को जवाब देने। मेरी बात, मैंने कहा मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप ठीक लगाया। है ठीक है दीपक जी रुक जाइए। सुशील जी जवाब नेशनल टीवी पे बैठ के कुछ भी आरोप नहीं लगा सकते। तो प्रधानमंत्री जी ने कैसे लगा दिया था आरोप? प्रधानमंत्री जी ने क्या आरोप लगा दिया? जुमलेबाजी तो होगी ना सर। प्रधानमंत्री जी ने क्या आरोप लगाया? जुमलेबाजी, गृहमंत्री मैं जी यही कह रहा हूँ कि आप चुनाव के मद्देनजर जुमलेबाजी से ये सरकार आई थी और अपने गारंटी से ही जाएगी, झूठी गारंटी से जाएगी। ये सरकार जुमलेबाजी से आई थी। देखिए सर, अरे सर मेरी क्यों नहीं इच्छा होगी सर, लेकिन जो चीज हमारे बिल्कुल आप अगेंस्ट बोलेंगे। मैंने दीपक जी प्लीज सर, दीपक जी सर आप गलत फिर आप उखड़ जाएंगे, फिर आप नाराज होने लगेंगे। आजकल विपक्ष ने अपनी फितरत बना लिया है, विपक्ष को टोको तो वो नाराज होने लगते हैं। सर मैं निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है दीपक जी आरोप नहीं लगाया सर, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया। दीपक जी प्लीज, ठीक है आपकी बात पहुंच गई वहां पर, आप उनका जवाब तो सुनिए ना। बोलिएगा सुशील जी, जवाब दीजिए। दीपक जी प्लीज रुकिएगा सर, अब बहुत देर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज रुकिए। दीपक जी, जिसको लगेगा मेरे लिए ये सुविधाजनक पार्टी है, वो आदमी वहां जा रहा है और वो अपना भविष्य देखता है। देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि भाई क्यों आप आरोप लगा रहे हो। और मैंने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं सर, आप जब आप सपा के लिए कह रहे हो तो मेरा जवाब देना लाजमी बनता है सर, मेरा जवाब देना बनता है। मैं तो पूर्णिमा जी के प्रश्न का उत्तर देने के उत्तरदायी हूँ। आपने क्या कहा मैंने सुना। मैं भी सर पूर्णिमा जी से ही पूछ रहा हूँ कि मैंने सिर्फ महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, मैंने उसमें नाम लिया आपके आसाम का लिया, मैंने आपके बंगाल का नाम लिया। बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगाया था, फाइलें गायब हो जा रही हैं, चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर। आप कह रहे हैं सर एकदम नहीं है, तो उनको क्लीन चिट दे दीजिए फिर। सर मैं तो यही कह रहा हूँ। नहीं, क्लीन चिट देने वाले आप और हम कौन होते हैं? वो तो संवैधानिक व्यवस्था है। क्यों नहीं होते? मुझे आप बताइए, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत में बाबा साहब लेकिन संविधान बनाया हुआ है। उस संविधान तो कृपा करके नेशनल टीवी पे जब आप आए तो थोड़ा सा होमवर्क करके आए। भोपाल में नाम लिया था, होमवर्क करके आए। भोपाल आप आर्काइव पे चेक कर लेना, भोपाल में नाम लिया था। आप भोपाल का जो है उन्होंने दल का नाम लिया, मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, उन्होंने दल का नाम लिया, चक्की पीसी दल का नाम लिया उन्होंने। आप शिवसेना के लोग ऐसे लोग हो कि आपने आरोप लगाया था अजीत पवार जी के ऊपर, आपने जब वो वित्त मंत्री थे तो आपने आरोप लगाया था। दीपक जी मैं आपसे विनती करता हूँ, शिवसेना का नाम लेने के पहले बहुत सोच समझ के होमवर्क करके आइएगा। मैं हर चीज का जवाब दे दूं, मैं शिवसेना से संबंधित। अजीत पवार जी का हमारे वो सहयोगी दल है, लेकिन शिवसेना में नहीं। ठीक है सुशील जी, ठीक है कुछ बोलेंगे तो मैं आपको दीपक जी, क्या आप निराशा में? ठीक है दीपक जी, लगाया था। ठीक है वित्त मंत्री समीर सर एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेते हुए मुझे लगता है मैं समय समाप्ति की हाइब्रिड बछड़ा देश तरह से देश के अरे गाय के लिए तो कोई ना पूछे। जर्सी गाय, अरे जर्सी गाय, प्रधानमंत्री जी से तब नहीं पूछा था कि कहाँ गया लोकतंत्र? दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, अरे बंद होने वाला खाता, खाता बंद होने वाला है, खाता बंद होने वाला। 2014 से पहले की जो स्थिति थी ना, उससे भी बदतर स्थिति हो गई। देश के प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स करा दिए, झूठ देश के प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स चालू करा दिए। अरे झूठे लोग, अरे जुमलेबाजी लोग, आप बता रहे हो विकास की बात कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हो, झूठा है आपका विकास, झूठ बोल रहे हो आप लोग। ठीक है रंजीत जी, प्रधानमंत्री जी दरभंगा गेम चालू हो गया। देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने का काम करते हैं, देश को गुमराह करने का काम करते हैं। इसी तरह उनके प्रवक्ता गुमराह कर रहे हैं, कहते हैं दरभंगा का गेम चालू हो गया। दरभंगा में भी जमीन अधिकृत नहीं हुई है, अभी जमीन अधिकृत नहीं हुई है। रंजीत जी आपका क्लोजिंग कमेंट मेरे पास समय खत्म हो रहा है। अरे झूठे लोग, कुछ तो सच बोलो। दरभंगा गेम चालू करा दिया, वही विकास है इनका, देखिए वही विकास है इनका। वास्तव